महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में एनडीए यानी महायुति के सभी 9 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। बीजेपी के योगेश टिलेकर, पंकजा मुंडे, सदाभाऊ खोत और अमित गोरखे और परिणय फूके सभी 5 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। शिंदे ग्रुप के कृपाल त्रिमाने, भावना गवली और अजीत दादा ग्रुप के राजेश विटेकर, शिवाजीराव गर्जे ने भी जीत हासिल की है। इस चुनाव में कांग्रेस के कई विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के दोनों उम्मीदवार को जीत मिली है। अजीत पवार ने इस जीत को बड़ी जीत माना है। उन्होंने कहा कि हमने सोचा था कि हमारे 42 वोट थे, लेकिन हमें 5 वोट ज़्यादा मिले हैं। अजीत गुट के राजेश विटेकर 23 वोटों से और शिवाजीराव गर्जे 24 वोटों से जीते हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अजीत गुट की यह पहली बड़ी जीत है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस की प्रज्ञा सातव ने जीत हासिल की है। ठाकरे ग्रुप के मिलिंद नार्वेकर 22 वोटों पर अटके हुए हैं। शरद पवार के एनसीपी के साथ खड़े शेकाप के जयंत पाटिल को सिर्फ 12 वोट मिले हैं। उनके वोटों की गिनती अभी भी जारी है, इसलिए परिणाम को लेकर के कुछ कहा नहीं जा सकता। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक संजय कुटे ने दावा किया है कि विधान परिषद चुनाव में शिवसेना ठाकरे समूह को 2 वोट और कांग्रेस को 6 वोट मिले हैं। वहीं विधान परिषद चुनाव जीतने के बाद बीजेपी नेता पंकजा मुंडे की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा, मैं खुशी महसूस करूं, मैं पार्टी के लिए और भी मजबूती से काम करूंगी। इस तरह से देखें तो विधान परिषद चुनाव में एनडीए यानी महायुति ने 9 सीटों पर जीत दर्ज किया है, जबकि इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के खाते में अभी तक मात्र 1 सीट आई है। 2 सीट पर अभी भी पेंच फंसा हुआ। कुछ ही देर में चुनाव के फाइनल रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। कांग्रेस और शिवसेना यूएटी ने एक उम्मीदवार मैदान में उतारा, जबकि महाविकास अघाड़ी यानी कि एमबीए की सहयोगी एनसीपी शरद पवार पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन किया। विधानसभा में पर्याप्त संख्या बल न होने पर भी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए ने विधान परिषद चुनाव 3 प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को नया मोड़ दे दिया, जबकि प्रत्याशी सत्ताधारी गठबंधन महायुति ने 9 प्रत्याशी उतारे। उधर एनसीपी शरद पवार ने दावा किया था कि अजीत पवार के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी खेमे के कुछ विधायक लोकसभा चुनाव में एमबीए के बेहतर प्रदर्शन के बाद संभावित वापसी के लिए उनकी पार्टी के संपर्क में है। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव से पहले कांग्रेस खेमे में अजीबोगरीब स्थिति देखी गई। दरअसल क्रॉस वोटिंग की चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई थी। सियासी गलियारों में उस समय हलचल मच गई, जब उसके 37 में से 3 विधायक बैठक से नदारद रहे। अब कुल मिलाकर के है कि यहाँ पर एक बार फिर से महायुति को तो जीत मिली है, लेकिन आगे इस बात को लेकर के भी चिंता महायुति को होगी कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव जो प्रस्तावित होने वाले हैं उस पर भी यही करिश्मा दिखता है, क्योंकि वहां पर एक बार फिर से एंटी इनकम्बेंसी का सामना सरकार कर रही है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया। और इन सबके बीच में विधान परिषद के चुनाव में इस बार महायुति ने तो बाजी मार ली है, क्योंकि उनके पास विधायकों का अच्छा खासा संख्या बल था और इसके नाते से चाहे फिर वो अजीत पवार गुट हो या फिर एकनाथ शिंदे गुट हो या फिर बीजेपी हो, सभी उम्मीदवारों को लगभग जीत मिली है। अब ऐसे में महाविकास अघाड़ी को एक बार फिर से झटका लगा है, लेकिन आगे क्या स्थिति बनती है देखना दिलचस्प होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।